रुपेश जी झारखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूँ एवं हमारे व्यवसाय भी यही है। प्रभु, हमें दिन भर में कितना घंटे कार्य धन कमाने के उद्देश्य से करना चाहिए? हमें कितना धन संग्रह नहीं, करना चाहिए मुझे कि लगता परिवार है और कि अगर आप चिकित्सक हो तो धन का तो लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। अगर आप भोजन भी पा रहे हो, कोई मरीज दुखी आ गया है तो आपको भोजन छोड़ देना चाहिए और दौड़ पड़ना चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट वो बहुत भारी दुख पा रहा होगा। तो आपको भोजन बाद में पाना चाहिए, पहले डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक हो, जो भी हो। आप कौन से उसमें एलोपैथिक है? हाँ, तो आपको तत्काल उसमें धन लक्ष्य नहीं रखना है। धन लक्ष्य रखोगे तो फिर मरीज को भगवान रूप मान करके आप आराधना नहीं कर पाओगे। परिवार के वो अपने आप मिलेगा, वो तो मिलेगा। हम तुमसे ये थोड़ी करें कि धन लेना ही नहीं है। लक्ष्य नहीं रखना धन। जैसे आपका प्रश्न है कि मैं कितने घंटे करूं जिससे मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए, इसमें इतनी तृप्ति हो जाएगी। धन से आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आपको कितने घंटे नहीं देखना, आपको देखना है कितने मरीजों को मैं सुख पहुंचा सकता हूं। परिणाम में जो आपको पेमेंट या धन मिलती है उससे परिवार का तो संचार, लेकिन आपका लक्ष्य धन नहीं है। आपका लक्ष्य कितने मरीजों को मैं रोग मुक्त कर सकता हूं, उनको कितना सुख दे सकता हूं। यह है आपके भागवतिक विचार, और वो होगा सांसारिक विचार। मरीजों से धन लेना, कितना धन ले सकता हूं जिसमें मैं सुखी होकर के नाम जप करूं एकांत में, कि 8 घंटे डॉक्टरी कर ली, इसकी सेवा में नाम जप करूं। मुझे लगता है कि ऐसे विचार उत्तम भागवत के नहीं होते। अगर मुझे रात्रि के 12 बजे तक भी लगना पड़ेगा तो मैं मरीज को सुखी करने के लिए खड़ा खड़ा कष्ट सहूंगा और कृष्ण कृष्ण बोलूंगा और उसकी सेवा करूंगा। और अगर हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, तो अगर हमारे पास है तो मैं एक दिन भूखा रह करके भी उसको निरोग करना चाहूंगा। ऐसे से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे को कोई अलग साधना नहीं करनी पड़ती मेरी समझ में। अगर आप हमारी बात को समझ पा रहे हो, आपका इसमें कोई संशय है? क्योंकि आपके नेत्र भी बता रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। बोलिए। परिवार हैं और बच्चे हैं तो उनके लिए पर्याप्त धन का कुछ। आप पर्याप्त संख्या बोल सकते हैं क्या? आज तक कोई पर्याप्त संख्या बोल पाया क्या? ईमानदारी से बोलना। पर्याप्त संख्या बोल सकते हैं कि इसके बाद हमें नहीं चाहिए? अगर आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे ना तो 5 करोड़ की आवश्यकता ना पैदा हो जाए तो मुझे बता देना। 5 करोड़ मिल जाएंगे ना तो 50 करोड़ की आवश्यकता पैदा हो जाएगी पक्का। ये कभी पर्याप्त हो ही नहीं सकता। इसे सुरसा समझो। सुरसा का मतलब होता है ना, दुगना रूप बढ़ाती चली जाए। 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 बढ़ाती चली जाती है। तो अति लघु, विवेक क्या कहता है? अति लघु रूप धरे हनुमाना। बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके मुख में जाकर वापस आ गए। वासना की कभी पूर्ति नहीं होती, उपासना से ही पूर्ति होती है। जो मिले उसमें संतोष करो और मरीज को भगवान मानकर उसके कष्ट निवारण की बात सोचो। अगर धन की बात रहेगी तो आप ये बात नहीं कर पाएंगे। मरीज को ऐसे देखो जैसे अपना बेटा अगर बीमार होकर ऐसी स्थिति में आता तो मैं क्या करता? मैं क्या कर, सारा बौद्धिक बल लगाकर उसको सुखी करने की चेष्टा करता। ऐसे मरीज को, जैसे आपका भाई आता तो क्या करते? आप बावरे होकर लग जाते कि कैसे कष्ट निवारण करें। धन लक्ष्य नहीं रखना, मरीज की प्रियता रखनी। भगवान मरीज रूप में आए, हम पूरा जोर लगा देते हैं। वो आपको इसलिए बोले कि आप वैष्णो तिलक लगाएं, आप कंठी बांधे, तो आप भागवतिक हैं। भागवतिक है इसका मतलब आपका उत्तर भागवतिक ही जाना चाहिए आपके पास, जिसमें आपको भगवान की भी प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी और आनंद भी रहेगा। अगर आप धन लक्ष्य करेंगे तो ऐसा ही बर्ताव करेंगे मरीज के साथ। देखो भाई, इतनी फीस होगी तो होगी, नहीं आप ले जाइए, कहीं भी ले जाइए। इतने रुपए की व्यवस्था होगी तो ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं आप मतलब आपको मरीज से मतलब नहीं, केवल रुपए से मतलब है। आप समझो, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो केवल रुपए से मतलब रखने के कारण समाज से अप्रिय हो चुके हैं, क्योंकि मरीज को मरीज ना मान करके एक व्यापार मान लिया। डॉक्टर को एक व्यापार नहीं, डॉक्टर भगवान है। वो भगवान है, उस समय पिता के समान है। वो चाहे तो मरीज को तत्काल सुख देने की व्यवस्था कर सकता है। देखो, सबसे पहले दवा होती वाणी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जैसे हजारों मरीजों को ठीक किया है। आप वादा करता हूं आप सुखी हो जाएंगे, आप निरोग हो जाएंगे। भले वो 2 मिनट बाद पधार जाए, लेकिन आपके वचन अमृत जैसे गए ना, आप बिल्कुल, अरे बिल्कुल आप निश्चिंत आइए आइए। आपका ओ ऑपरेशन कोई कष्ट नहीं होने वाला, बिल्कुल आप जान नहीं पाएंगे। ऐसे वचन बोले जाते हैं। नहीं, बहुत सीरियस मैटर है, उन्होंने बताया कि हम बहुत, वो गलत बताया। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
भले वो 4 मिनट बाद बहुत सीरियस स्थिति में मर जाएगा, लेकिन आपके वचन ऐसे होने चाहिए। मरीज का पहली औषधि आपके वचन, दूसरी आपकी प्रियता, तीसरी आपकी जो ज्ञान कमाया है आपने औषधि का, उसका प्रयोग, उसमें मन माना नहीं, मन मान अर्थ का भाव। अर्थ के भाव में हमने देखा निरपेक्षता, मरीज से निरपेक्षता। हाँ हाँ ठीक है, इंजेक्शन लगा देना, हाँ हो जाएगा, नहीं, प्रियता चाहिए। ऐसे आप बात कर रहे हो जैसे आपका व्यापार केवल है। अरे वो मरीज आया है, भगवान आए हैं उस रूप में, आपको ज्ञान मिला है, आप अपने पूरे ज्ञान का प्रयोग कर दीजिए। कभी ऐसा करके देखना, पूरे ज्ञान का प्रयोग कर दीजिए, अर्थ की अव्यवस्था में आप अपना अर्थ लगा दीजिए और फिर ही सेवा कर दीजिए, तो आपके परिवार में ऐसे प्रवीण पैदा होंगे कि जो कमा के भी तुम नहीं उनको प्रवीण कर सकते थे, वो कमा के तैयार कर देंगे। बच्चे ऐसे शालीन, सौम्य और ऐसे विवेकवान बनेंगे, ये देख देख के आपको सुखी अंदर सुख होगा। और करोड़ों बेईमानी करके दूसरे की खून और दूसरे की जान पर खेल करके रख लो, वही बच्चे तुम्हारा खून पिएंगे, ऐसे आचरण करेंगे कि घर में जाओगे तो जलोगे और बाद में थप्पड़िया के तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति से तुम्हें बहिष्कार कर देंगे, तुम्हें जीने लायक नहीं रखेंगे, क्योंकि तुमने ऐसा अपराध किया तो उसका दंड तुम्हारे बच्चे ही देंगे, तुम्हारा परिवार। हमारी बात शायद थोड़ी कड़वी लग रही हो, लेकिन आप अक्षरशः सत्य समझ लेना, मरीज में भगवान है और आप निष्काम भाव से डॉक्टर बने हैं तो आप उसकी, और धन तो आपको मिलेगा ही। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको धन न मिले डॉक्टरी में? लेकिन बेईमानी नहीं, ईमानदारी से आप, धन की प्रधानता नहीं। कई ऐसे गरीब भाई बहन बीमार होते हैं जिनके पास, अरे आजकल कितना पैसा केवल जांच में लगता है भाई। तुम्हें लगा कि 4,000 5,000, उस गरीब आदमी से पूछो जो गेहूं बेच के लाया है, किसान मेहनत करके आया, वो 5,000 क्या समझते हो? उसके लिए 5 करोड़ के बराबर 5,000 है, क्योंकि वो गेहूं बेच के आया है, वो चना बेच के आया है, जो बैल जैसी मेहनत करके कमाया। गेहूं कितने का गेहूं बिके? 5,000 में कितना ढेर सारा गेहूं उसका बिक जाता है, और पैदा कितना होता। अब वहां तुम्हें इतनी जांच करो, इतना ये करो, इतना ये करो, अब उसकी तो हालत खराब हो रही है, किसी तरह अपने आदमी को जिलाना चाहता है। इन बातों को देखना चाहिए। जो धनी है, जो संपन्न है, उनसे आप पूरा हिसाब किताब लीजिए, लेकिन जो गरीब है उनके हिसाब में थोड़ी छूट कीजिए। अपनी तरफ से अपने को कम धन कमाने का उद्देश्य रख के उसको स्वस्थ रखने, तो भगवान आपके परिवार में ऐसा किसी को खड़ा कर देंगे जो बहुत धनी हो जाएगा। हमारी आंतरिक बातों को समझा जाए कि भगवान ने देखा कि आपने धन की प्रधानता नहीं की, तो आपसे श्रेष्ठ डॉक्टर बन सकता है, आपसे ग्रेजुएट धनी बन सकता है, वो बुद्धिमान बन सकता है। और आपने अगर अधर्म की कमाई की तो आपको जलाने वाला बन सकता है। भगवान का आश्रय लिया जाए, मरीज को भगवान समझ करके धन की प्रधानता न रखते हुए पूरी सेवा की जाए, तो निश्चित भगवान की कृपा सुख प्रदान करती, ना कि धन। आज हमारी समाज में धन की प्रधानता बैठ गई है, यही सबसे बड़ी हानि हो गई है। तो हमें लगता है डॉक्टर को हम सब समाज में भगवान कहते हैं, दूसरा नहीं कहा जाता। हम सबकी एक मान्यता है कि एक डॉक्टर हमारा भगवान है, वो चाहे हमें बचा सकता है, वो चाहे हमें मार सकता है। इतनी बड़ी मान्यता को धन से नहीं तोलना चाहिए। पूरा जीवन तुम्हारे हवाले हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर में केवल आप होते हैं और मरीज होता है, और उसकी लिखा पड़ी होती है कि मृत्यु हो जाने पर आपको कोई दोष नहीं। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है? चाहे अपनी जेब से पैसा लगे, अगर गरीब आदमी है तो उसका सहयोग कर देना चाहिए। बहुत अच्छे डॉक्टर, अभी हमारे पास कुछ 5-10 डॉक्टर्स आए थे, वो ब्रिज क्षेत्र की सेवाएं कर रहे हैं। मतलब गांव-गांव जाके या ऐसे बरसाना में, वृंदावन में शिविर लगाते हैं, जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां लेके आते हैं। और मतलब जो साधु संत जन ऐसे हैं, वो 10 डॉक्टर्स थे, अभी टीम है महाराज जी पूरी, मतलब भागवती का आपका सत्संग सुनते हैं। तो मतलब उन्होंने ऐसा किया है कि महाराज आपसे ही प्रेरणा लेके कि जन समाज की फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो उनका बीपी चेक कर रहे हैं, किसी को शुगर है, किसी संत भगवान को उसको पता नहीं है, तो उनको दवाइयां प्रोवाइड कराई जा रही हैं हर महीने 15 दिन में। बहुत उत्तम है, धन्यवाद है। हमारे भारत में ऐसे ही अगर विचार वाले सब बने ना, एक दूसरे को सुख पहुंचाने वाले, तो राक्षसी बुद्धि नष्ट हो जाए, आसुरी बुद्धि नष्ट हो जाए, तो अब भी राम राज्य है भाई। हम जैसे विचार वाले होते हैं वैसे ही हमारा समाज होता है। अब आज हमारे समाज में शोषण बुद्धि की वृद्धि हो रही, दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं सुख भोगने की इच्छा का नाम राक्षसी वृत्ति, और अपने को दुख देकर दूसरे को सुख देने का नाम दैवी संपदा। वो दैवी संपदा भागवतिक है। तो आप तो दैवी संपदावान हैं, आप विवेक से चलिए, परिवार का पोषण करने के लिए चिंता मत कीजिए। भगवान करे योगक्षेमम वहाम्यहम, विश्वास करो भगवान पर। धन नहीं पोषण करता, भगवान करते हैं।
भगवान की कृपा का बहुत बड़ा स्वरूप होता है। परिवार को नष्ट होते देखा है। बड़े जमींदार, बड़े रुपया पैसा जमा, धर्म शुरू हुआ ना तो हमने बर्बाद होते देखा है। और एक गरीब घर को सजते हुए देखा है, धर्म से चलते हुए। धर्म से चलो, मेहनत करके कमाओ तो बच्चे तुम्हारे बड़े धनी हो जाएंगे। सबसे बड़ा धन होता है बौद्धिक स्तर शुद्ध होना। बौद्धिक स्तर बिगड़ गया, खूब रुपया कमाया, ड्रग्स पी रहे, गंदे आचरण कर रहे हो, किस काम का परिवार हो जाएगा। इसलिए धर्म से चलो, धन की प्रधानता ना रखो।